इतिहास में ना एक ऐसी रात का जिक्र मिलता है, एक ऐसी रात जब जमीन और आसमान की सारी सरहदें जैसे मिट सी गई थी। आज हम पैगंबर मोहम्मद के उसी हैरत अंगेज सफर शब-ए मेराज की कहानी देख रहे हैं। लेकिन सोचिए जरा, क्या कोई ऐसा सफर हो सकता है जिसकी शुरुआत आंसुओं से हो और मंजिल सितारों से भी कहीं आगे हो? चलिए इस कहानी की गहराइयों में चलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कायनात के इस सबसे लंबे और कह सकते हैं अनोखे सफर का आगाज किसी खुशी के मौके पर नहीं हुआ था, बल्कि आंसुओं से हुआ था। ये उस दौर की बात है जब पैगंबर पर मानो गम के पहाड़ टूट पड़े थे। इतिहास में ना उस साल को आम उल हुज़्न यानी गम का साल के नाम से जाना जाता है। हुआ ये था कि उसी साल पैगंबर ने अपनी पत्नी हजरत खदीजा और अपने चाचा अबू तालिब, जो उनके सबसे बड़े सहारे थे, उन दोनों को खो दिया था। और तो और इसके ठीक बाद जब वो ताइफ शहर गए तो वहाँ के लोगों ने भी उन्हें ठुकरा दिया। वो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। तो यहीं से एक बहुत ही अहम नुक्ता सामने आता है। एक सबक मिलता है कि जब जमीन अपनी पूरी वुसअत, अपनी पूरी विशालता के बावजूद तंग महसूस होने लगे, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब अल्लाह आसमान के दरवाजे खोल देता है। और फिर एक रात जब पैगंबर काबा के पास थे, दो फरिश्ते नीचे उतरे, जिब्राइल और मिकाइल। पर ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, नहीं, ये तो एक बहुत ही अजीम सफर की तैयारी थी। इस तैयारी का एक बहुत ही खास हिस्सा था एक रूहानी अमल जिसे शक्के सद्र कहते हैं। इसमें जिब्राइल ने पैगंबर का सीना खोला, उनके दिल को जमजम के पाक पानी से धोया और फिर उसे ईमान और हिकमत यानी विश्वास और ज्ञान की रोशनी से, उसके नूर से भर दिया। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया गया? ताकि उनका दिल उस आसमानी सफर और अल्लाह से होने वाली मुलाकात के लिए पूरी तरह मुकम्मल तौर पर तैयार हो सके। तो अब तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी और सफर का पहला हिस्सा शुरू हुआ, मक्का से यरूशलेम तक का। और जाहिर है इतने खास सफर के लिए सवारी भी बहुत खास पेश की गई। इस सवारी का नाम था बुराक। सोचिए, एक सफेद रंग का आसमानी जानवर। जब पैगंबर उस पर सवार होने लगे तो वो शायद उस नूर की हैबत से बिधकने लगा। तब फरिश्ते जिब्रील ने उसे प्यार से थपकी दी और कहा, ए बुराक, थम जा, खुदा की कसम, आज तक तुझ पर मोहम्मद से ज्यादा इज्जत वाली कोई हस्ती सवार नहीं हुई है। और बुराक की रफ्तार, अरे उसका तो आलम ही कुछ और था। कहते हैं उसका एक कदम वहां पड़ता था जहां उसकी नजर की आखिरी हद होती थी। मतलब ये सचमुच पलक झपकते में तय किया गया सफर था, कोई सोच भी नहीं सकता। और बस पलक झपकते ही वो मक्का से यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद पहुंच गए। लेकिन वहां जो मंजर उनका इंतजार कर रहा था वो ऐसा था जो इस कायनात ने पहले कभी नहीं देखा था। वहां हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक 1,24,000 पैगंबर, एक दो नहीं, पूरे 1,24,000 सबके सब सफ बांध कर खड़े थे और वो किसी का इंतजार कर रहे थे। सबके मन में यही सवाल था, इंतजार था कि नमाज की इमामत, लीडरशिप कौन करेगा। और फिर पैगंबर मोहम्मद आगे बढ़े और नमाज शुरू हुई। उन्होंने तमाम नबियों को नमाज पढ़ाई और बस उसी लम्हे ये साबित हो गया कि वो सिर्फ एक कौम या उम्मत के नबी नहीं है, बल्कि इमामुल अंबिया है, यानी तमाम नबियों के सरदार। तो जमीन का ये सफर यहाँ खत्म हुआ और अब शुरू हुआ आसमानी सफर यानी मेराज। एक एक करके सातों आसमानों के दरवाजे उनके लिए खुलते चले गए और हर आसमान पर उनका स्वागत एक पैगंबर ने किया। ये वो नबी थे जो इंसानियत के इतिहास की एक एक अहम कड़ी थे। जैसे पहले आसमान पर हजरत आदम से मुलाकात हुई, दूसरे पर हजरत यहया और ईसा से, तीसरे पर हजरत यूसुफ से मिले, चौथे पर हजरत इदरीस, पांचवें पर हारून, छठे पर हजरत मूसा और फिर सातवें और आखिरी आसमान पर हजरत इब्राहिम से मुलाकात हुई। सातवें आसमान के भी पार वो पहुंचे सिदरतुल मुंतहा। ये कायनात की आखिरी सरहद है। जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा पेड़ जिसे अल्लाह के नूर ने ऐसे ढांप रखा है कि उसके रंग हर पल हर लम्हा बदल रहे हैं और उसके इर्द इर्द सोने के परवाने मंडरा रहे हैं। ये वो मकाम है, वो जगह जहां आकर हर बनाई हुई चीज और हर तरह के इल्म की हद खत्म हो जाती है। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा लम्हा जब फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन, जो अब तक साथ थे, वो भी रुक गए। उन्होंने बड़े अदब से, बड़ी आजिज़ी से कहा, या रसूल अल्लाह,
یہ میری آخری حد ہے، اگر میں ایک انگلی برابر بھی آگے بڑھا تو اللہ کے نور کی تجلیات میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دیں گی۔ مطلب اس کے آگے کا سفر پیغمبر کو اکیلے ہی طے کرنا۔ اب بیچ میں کوئی پردہ نہیں تھا، کوئی حجاب نہیں۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اللہ اور اس کے سب سے محبوب بندے کے بیچ سیدھی بات چیت ہوئی، اور اسی ملاقات میں پوری امت کے لیے ایک بے حد انمول تحفہ دیا گیا۔ تو ہوا یہ کہ سب سے پہلے دن میں 50 نمازوں کا حکم ہوا، لیکن جب وہ واپسی میں حضرت موسیٰ سے ملے تو ان کے مشورے پر پیغمبر نے اللہ سے اسے کم کرنے کی گزارش کی۔ بار بار گزارش کرنے پر آخر کار اسے 50 سے گھٹا کر 5 کر دیا گیا، لیکن اللہ نے یہ وعدہ بھی کیا کہ جو کوئی یہ 5 پڑھے گا اسے ثواب یعنی پنیہ پورے 50 کا ہی ملے گا۔ اس ملاقات کا ایک اور خاص تحفہ تھا التحیات۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے پیغمبر کے بیچ ہوا ایک مکالمہ ہے، ایک ڈائیلاگ ہے، اور یہی وہ ڈائیلاگ ہے جسے آج ہر مسلمان اپنی ہر نماز میں دہراتا ہے۔ تو اس طرح یہ آسمانی گھٹنا سیدھے سیدھے ہر مسلمان کی روزمرہ کی عبادت کا حصہ بن گئی۔ یہ سفر جو محسوس ہوا جیسے ہزاروں سال کا ہو، لیکن جب پیغمبر واپس مکہ پہنچے تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ کمرے کی کنڈی ابھی بھی ہل رہی تھی اور بستر کی گرماہٹ بھی باقی تھی۔ زمین کا وقت جیسے ان کے لیے وہیں کا وہیں تھم گیا تھا۔ لیکن جب انہوں نے لوگوں کو یہ واقعہ سنایا تب شروع ہوا ان کے ماننے والوں کے ایمان کا سب سے بڑا امتحان۔ ایک طرف ابو جہل جیسے لوگ تھے جنہوں نے مذاق اڑایا، سوال اٹھایا کہ ارے ایک رات میں یروشلم اور پھر 7 آسمانوں کا سفر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن دوسری طرف جب یہی بات حضرت ابو بکر سے پوچھی گئی تو انہوں نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، ایک پل کی بھی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی، اور بس اتنا کہا اگر وہ کہتے ہیں تو یہ سچ ہے۔ اور ان کے اسی بے مثال یقین نے، اسی جواب نے انہیں الصدیق کا لقب دیا، یعنی سب سے سچا۔ مشہور شاعر علامہ اقبال نے اس پورے واقعے کا جو نچوڑ نکالا ہے وہ کمال کا ہے۔ وہ کہتے ہیں سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، مطلب انسانیت کی پہنچ میں آسمان ہے۔ یہ سفر اصل میں ایک پیغام ہے کہ جب انسان خدا کے راستے میں اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے تو خدا اسے وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جس کی کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے لیے ہے، سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے آسمانوں تک پہنچ رکھنے کا اصل مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔